क्या आप अपनी किसी आदत से परेशान हैं और उसे छोड़ना चाहते हैं? या फिर किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे? अगर ऐसा है तो एक सिस्टमैटिक ढंग से करने से ऐसा संभव है। और यह सिस्टम दिया गया है एक फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स में, जिसे मैंने अभी अभी पढ़ा है। पिछले वीडियो में मैंने डेविड गॉगिन्स, जो दुनिया के सबसे फिट इंसान हैं, उनकी बुक कांट हर्ट मी की समरी बताई थी। अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हर हफ्ते ऐसी ही एक बुक में दी गई इम्पॉर्टेंट बातें लेकर आऊंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो बात करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की। एटॉमिक हैबिट्स बुक को जेम्स क्लियर ने 2018 में लिखा। यह बुक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 20 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में लिखी जा चुकी है। एटॉमिक का मीनिंग होता है छोटा, लेकिन एनर्जी यानी ऊर्जा से भरा हुआ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। इसका उदाहरण वो देते हैं कि अगर किसी चीज़ में 1% इम्प्रूवमेंट हर रोज किया जाए तो पूरे साल में वह 38 गुना हो जाती है। तो आदतें हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे बर्फ 32 डिग्री टेम्परेचर पर पिघलती है, लेकिन टेम्परेचर 32 डिग्री तक धीरे धीरे पहुंचता है। तो ये ब्रेक थ्रू जो 32 डिग्री पर होता है, वह धीरे धीरे ऊपर जाता है। इसी तरह कोई भी आदत बनाने में छोटे छोटे स्टेप्स धीरे धीरे लिए जाते हैं। इसलिए गोल्स यानी मंजिल की चिंता ना करके प्रोसेस पर ध्यान दें। अब हम उस प्रोसेस की बात करते हैं जो इस बुक का एसेंस है। जेम्स क्लियर ने इस प्रोसेस को 4 हिस्सों में बांटा है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी भी आदत के 4 महत्वपूर्ण हिस्से या स्टेप्स होते हैं। इन्हीं स्टेप्स को जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लॉ कहा है। पहला लॉ है क्यू, यानी संकेत। हमारे मन को हमारे एनवायरनमेंट यानी वातावरण से कोई संकेत मिलता है। संकेत मिलने के बाद दूसरा लॉ है क्रेविंग, यानी तीव्र लालसा। संकेत मिलते ही हमारा मन उस काम को करने के लिए लालायित हो जाता है। और फिर तीसरा लॉ शुरू होता है, जो है रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया। हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई एक्शन लेते हैं। और फिर आता है आखिरी लॉ, जो है रिवॉर्ड या पुरस्कार। हमें वह एक्शन लेने के बाद अच्छा लगता है और वो एक पुरस्कार मिलने जैसा अनुभूति देता है। ऐसा बार बार होते होते यह एक आदत बन जाती है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें फ़ोन पर रहने की आदत है, तो उसमें सुबह सुबह क्या होता है? जब हम सुबह उठते हैं तो बेड साइड पर फ़ोन दिखाई देता है। यह हो गया क्यू या संकेत जो वातावरण ने हमें दिया। यह संकेत मिलते ही हमने फ़ोन चेक करने की इच्छा या क्रेविंग हुई। क्रेविंग होने के बाद हमने एक रिस्पॉन्स दिया और फ़ोन को उठाकर खोलकर देखने लगे, और फिर लास्ट में हमें रिवॉर्ड के रूप में अच्छा लगने लगा। यही आदत यानी हैबिट का एक लूप होता है। अब बुक में क्लियर बताते हैं कि किसी हैबिट लूप को हम कोई नई आदत बनाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉज यही 4 रहेंगे, यानी क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। इन चारों लॉज में क्लियर कुछ जोड़ देते हैं, जिनको जोड़ने से हम एक नई आदत को बनाने के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। इसको अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। नई आदत अपनाने के लिए क्लियर कहते हैं कि हमें पहले लॉ में क्यू यानी संकेत को ऑब्वियस कर देना है। ऑब्वियस यानी साफ साफ बार बार दिखाई देने वाला संकेत। हमें ऐसा करना है कि इन्वायरमेंट यानी वातावरण से हमें बार बार इस काम को करने के लिए संकेत मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको सुबह सुबह उठते ही पढ़ने की आदत डालनी है, तो आपको बेड साइड पर बुक रख कर सोना चाहिए, ताकि सुबह उठते ही आपको बुक दिखाई दे और पढ़ने का संकेत मिले। यह है पहला लॉ। अब दूसरा लॉ शुरू होता है, जो है क्रेविंग या इच्छा। इसको हमें अट्रैक्टिव बनाना है ताकि हम उसकी तरफ आकर्षित हो सके। इसे उदाहरण में हम एक अच्छी सी स्टडी टेबल और चेयर टेबल लैम्प के साथ लगा सकते हैं, ताकि आप उसकी तरफ खींचे चले जाएं।
फिर आता है तीसरा लॉ यानी रिस्पॉन्स। इसमें क्लियर ने ऐड किया है मेक इट इजी, यानी आप जब उस काम को करने के लिए जाएं तो वह आसान रहे। जैसे इसी उदाहरण में हम देखें तो ऐसा ना हो कि आपके पास जो बुक है वह आपके लेवल से बहुत हार्ड हो और आपको लगे कि यह काम तो मेरे लिए मुमकिन नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप अपना डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएं। फिर आता है रिवॉर्ड यानी पुरस्कार। इसमें आपको ऐड करना है मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी वह काम आपको संतुष्टि दे। जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा तो आप लिखें कि आपने 10% पढ़ाई कर ली है तो आपको संतुष्टि मिलेगी। या फिर आप अपने आप को कुछ देर टीवी देखने की अनुमति दें। तो यह था प्रोसेस जिसे आप एक नई आदत को अपना सकते हैं। लेकिन एक बार या एक दिन का काम नहीं है ये, आपको इसे बार बार करना है। इस बुक में कहा गया है कि यह सिस्टम बना कर रखना है, इसे बार बार दोहराना है। ये छोटे छोटे पॉजिटिव स्टेप्स ही आगे जाकर बड़े चेंजेस बन जाएंगे। तब तक हमें पेशेंस रखना है। यह लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। अब हम इन्हीं लॉस को किसी आदत को छोड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है सीखते हैं। यहाँ पर आपने इन 4 लॉज यानी संकेत, तीव्र लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार में क्लियर को जोड़ देते हैं। पुरानी आदत छोड़ने के लिए किसी भी पुरानी आदत जिससे आप तंग आ गए हैं उसे छोड़ने के लिए पहला लॉ जो क्यू या संकेत है उसे हमें इनविजिबल यानी गायब कर देना है। हमने देखा है कि इन्वायरमेंट यानी वातावरण हमारी आदतों को बनाने व बिगाड़ने में बहुत भूमिका अदा करता है। तो हमें ऐसा करना है कि हमें वातावरण से वो संकेत ही ना मिले। चाहे आदत कोई भी हो, हमें संकेतों को गायब करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सुबह उठते ही फ़ोन देखने में टाइम खराब नहीं करना, तो रात को फ़ोन को बेड साइड पर ना रखकर दूसरे कमरे में रखो। स्मोकिंग छोड़नी है तो सिगरेट का पैकेट सामने नहीं पड़ा होना चाहिए। ड्रिंकिंग छोड़नी है तो घर से बार को हटा सकते हैं। संकेतों को गायब करने के बाद दूसरा लॉ जो कि क्रेविंग या तीव्र लालसा है, उनको अनअट्रैक्टिव बनाना है। यानी ऐसा करना है कि उसे करने के लिए आप आकर्षित ना हो। जैसे कि स्मोकिंग या ड्रिंक करने से पहले आप एक नियम बना सकते हैं कि ऐसा करने से पहले आप उसके होने वाले नुकसानों को पढ़ेंगे। ऐसा करने से उस चीज़ का आकर्षण कम हो जाएगा और बार बार करने से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आप अपने अनुसार जैसे आपको सूट करे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा लॉ की तरफ जो रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया है। रिस्पॉन्स को हमें डिफ़िकल्ट बनाना है, मतलब कि उस चीज़ को जिसको आप छोड़ना चाहते हैं वह इजीली अवेलेबल ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो अपने पास सिगरेट रखना छोड़ दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि हर बार आपको घर या ऑफिस से बाहर जाकर दुकान से सिगरेट खरीदनी पड़े। ऐसा ही कुछ आप अपनी आदत के अनुसार अपने खुद के ऊपर लागू कर सकते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ लॉ जो कि है रिवॉर्ड या पुरस्कार। इसको आपको अनसैटिस्फाइंग बनाना है, यानी जिसमें आपको संतुष्टि ना मिले। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक रूल बना लें कि जब भी आप सिगरेट पिएंगे तो उतनी ही कीमत आप अपने पार्टनर को देंगे या किसी और को। ऐसा करना आपको असंतुष्टिदायक लगेगा और बार बार ऐसा करने से आपकी ये आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। तो यह थी एटॉमिक हैबिट्स की समरी। बुक में यह सब डिटेल में दिया गया है, लेकिन मैंने जानबूझकर पूरा कवर नहीं किया है ताकि आप खुद बुक को पढ़ने का आनंद उठा सके। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए। योर सजेशंस आर वैल्यूएबल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and wait for my next video. Till then, bye.